इस चुनावी वर्ष में छत्तीसगढ़ में किसान और धान को लेकर सियासी घमासान जारी है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर झूठ परोसने का आरोप लगा रहे हैं। इसमें तब और उबाल आ गया जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रायपुर आकर कह दिया कि केंद्र ने चावल का कोटा नहीं घटाया। छत्तीसगढ़ सरकार तो तय लक्ष्य का चावल भी जमा नहीं करा पाए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और केंद्रीय पूल में चावल जमा को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच तनातनी बढ़ती नजर आ रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रायपुर में प्रेस वार्ता लेकर इस मामले में राज्य सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं चैलेंज देता हूं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को कि आपको जितना मन उतना चावल दीजिए। आप 100 लाख टन चावल दीजिए, जितने जूट बैग चाहिए ले लीजिए, लेकिन लोगों को भ्रमित मत कीजिए। पीयूष गोयल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की बायोमेट्रिक एंट्री करने से इनकार किया है। इसमें भी कोई न कोई गड़बड़ी लग रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिचौलियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। मुख्यमंत्री यहां की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा है कि केंद्र सरकार तो राज्य सरकार जो आंकड़े भेजती है उसके ऊपर निर्भर होती है, और राज्य सरकार के आंकड़े मैंने उन्हीं की वेबसाइट से निकाल के भेजे। तो मुझे लगता है कि किसान संगठन भी उनकी वेबसाइट देख सकती है, किसान संगठन भी जानकारियां निकाल सकती है और अवश्य मुझे भी भेज सकती है। और मैं तो इस खुले मंच पे कह रहा हूं कि ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। 61 लाख टन जो पिछले इस वर्ष का है, आज तक वो भी पूरा नहीं आया। पिछले वर्ष का भी 61 लाख उन्होंने शायद दिसंबर या जनवरी तक दिया, यानी वही बैंकिंग का टीमिंग लीडिंग करके अगले वर्ष की पैडी से पिछले वर्ष का 61 लाख पूरा किया, इसलिए इस वर्ष नहीं दे पा रहे। तो ये स्पष्ट करता है कि ये सरकार झूठ और फरेब के ऊपर निर्भर है। ये सरकार हमारे गरीबों को और हमारे कर्मठ किसानों को जो दिन रात परिश्रम करते हैं, जिनको 100% पैसा मोदी जी पहुंचाते हैं, केंद्र सरकार देती है, उनको ऐसे झूठे बयान जो आप लोगों ने मुझे आज अवगत कराया, इन झूठे बयानों से वोट खींचने के लिए, वोट लेने के लिए ऐसे झूठे बयान करके सिद्ध कर रही है कि अब वो हारने वाली है। जनता ने मन बना लिया है भूपेश बघेल सरकार को हराने का, और अब उनके पास झूठ के अलावा और कोई साधन नहीं है, कोई सहारा नहीं है। झूठ के सहारे पे भूपेश बघेल की सरकार आने नहीं वाली है। और अब भाजपा की एक विश्वसनीय सरकार जिस पे जनता और किसान विश्वास कर सके, वो स्पष्ट रूप से आगे आने वाले दिनों में जल्द आएगी और किसानों की समस्या का समाधान, गरीबों की समस्या का समाधान अब भाजपा की सरकार ही कर पाएगी। वहीं सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि इनका काम केवल झूठ बोलना है। 4 साल पहले तत्कालीन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और अधिकारियों को लेकर गए थे। पीयूष गोयल ने कहा, समर्थन मूल्य से ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे। और चावल का कोटा उन्होंने नहीं बढ़ाया, उसे हमें बाजारों में भेजना पड़ा। फिर से आकर झूठ बोलकर जा रहे हैं। इनका काम केवल झूठ बोलना है। आज से 4 साल पहले तत्कालीन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, इसको लेके गया था, अधिकारियों के लेके गया था कि हमारा चावल खरीद लें। तब भारत सरकार ने कहा, पीयूष गोयल ने कहा कि आप समर्थन मूल्य से ज़्यादा दे रहे हैं, 2500 रुपये में खरीद रहे हैं, इसलिए आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे। चावल का कोटा उन्होंने नहीं बढ़ाया, आखिर में हमको धान को बाज़ार में बेचना पड़ा। और अभी फिर से आके झूठ बोल के जा रहा है। पहले तो 86 लाख किए थे, फिर 61 लाख कर दिए। अभी हमको खाद्य विभाग से करीब 6000 करोड़ रुपया उसका लेना है हमको चावल से। वो तो आए थे तो दे के जाते हैं। यदि छत्तीसगढ़ के लोगों का हित चाहते तो पैसा देते तो छत्तीसगढ़ के विकास में लगता। ये तो रोकने में लगे हुए हैं और आके इनको छत्तीसगढ़ से बहुत तकलीफ है।
छत्तीसगढ़ से तकलीफ है, छत्तीसगढ़ियों से तकलीफ है। छत्तीसगढ़ महतारी भी मजबूरी में लगाए हैं, और वो भी सीढ़ी चढ़ने में मजबूरी में छत्तीसगढ़ महतारी तस्वीर लगा ली, लेकिन आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। वो जहाँ सीढ़ी चढ़ते हैं ना, पैर लगता है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ महतारी तस्वीर लगाएं। तो हमेशा छत्तीसगढ़ के लोगों को ये पैरे तले रौंदते रहे हैं कि इनकी मानसिकता नहीं बदलना है। चोर चोरी जाए, हेरा फेरी से ना जाए, जो कहावत है ना, वो ऐसी है। तो इनकी जो मानसिकता है उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब छत्तीसगढ़ महतारी भी याद आ रहे हैं, उसको कौशल्या माता भी याद आ रहे हैं, सब लोग याद आ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को हमेशा ये लोग दबाने का काम, कुचलने का काम, और बस्तर जाओ तो बस्तर के लोगों को नक्सली समझ के गोली से भूनने का काम, जेल में ठूसने का काम, यही ये लोग करते हैं। वहीं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का कहना है कि धान खरीदी में वास्तविक तथ्य सामने आना चाहिए। सरकार के लिए धान खरीदी भ्रष्टाचार का माध्यम है। धान चूंकि छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण है, धान खरीदी का विषय, और हम सब चाहते हैं कि इसमें तथ्य सामने आए। मुख्यमंत्री जी जब भी बात करते हैं धान खरीदी के बारे में आधी अधूरी बात करते हैं और राजनीतिक बात करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए धान खरीदी एक उद्योग है, एक व्यवसाय है, एक कमीशन वसूली का धंधा। किसानों के हित उनके एजेंडे में नहीं है। आप ये देखिएगा, पिछले साल 1,07,000 क्विंटल, 1,07,00,000 टन धान की खरीदी हुई। जब माननीय मंत्री जी आए थे, यूनियन मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि आज की तारीख तक 53 लाख टन चावल जमा हुआ है, और 13 तारीख को पत्र लिख के यह बता दिया गया कि हम 58 लाख से ज्यादा चावल जमा नहीं कर सकते। यह एकदम स्थापित तथ्य है। अब दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ज्यादा धान को कम कर दिया गया, माने ज्यादा चावल जो लेने वाले थे उसको कम कर दिया गया। और बात ऐसी है कि पहले केंद्र सरकार ने कहा 86.5 लाख टन हम धान चावल हम लेंगे, उपार्जन करेंगे, फिर 61 लाख टन कर दिया गया। माननीय मंत्री जी ने 61 लाख टन करने का कारण बताया, लेकिन दोनों में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान क्या है? 86 लाख टन लेने की जब घोषणा केंद्र सरकार ने की, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि यूक्रेन युद्ध के कारण देश में अनाज का संकट है, इसलिए वो 86 लाख टन ले रहे हैं, उपार्जन कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर। दूसरी बार जब 61 लाख टन कर दिया गया, जब इन्होंने 58 लाख से ज्यादा चावल देने में असमर्थता व्यक्त की, केंद्र सरकार ने 61 लाख टन कर दिया, तो इन्होंने कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम इसके लिए पत्र लिखते हैं। तो एक ही मुद्दे में दो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार भाजपा के दिमाग में बैठा हुआ है। धान खरीदी हमारे लिए पावन काम है, जिसके द्वारा हम हमारे किसानों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें उनकी उपज की पूरी कीमत दे रहे हैं। मोदी जी की सरकार तो लगातार छत्तीसगढ़ के हितों के खिलाफ निर्णय लेती है। कभी धान खरीदी में बाधा पैदा करते हैं, अभी कि धान खरीदी के किसानों को बायोमेट्रिक सिस्टम उन्होंने लागू कर दिया। हमारे जो चावल लेना था सेंट्रल पूल में, उसमें कटौती। बहरहाल धान खरीदी को लेकर केंद्र की बीजेपी और राज्य की कांग्रेस सरकार अपनी अपनी पीठ थपथपा रही है। दोनों किसान हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। अब प्रदेश के किसानों को तय करना है कि वास्तविक में उनके कौन हितैषी हैं। स्वदेश न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।